नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी से जुड़े हुए कई योगों को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। सूर्य और चंद्रमा की मुख्य भूमिका होती है सरकारी नौकरी में, और इसमें जो है पहले मैंने आपको बताया है कुंडली का दशम भाव देखना आवश्यक है। दशमांश कुंडली का दशम भाव भी देख सकते हैं। तो तमाम सारे सूत्रों में से आज एक अलग से सूत्र है, सिर्फ एक ही सूत्र पे चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा हमारे ये दोनों प्रकाशक ग्रह हैं और शासन सत्ता से जुड़े हुए ग्रह हैं। सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है नवग्रह मंत्रिमंडल में, इसलिए इन दोनों ग्रहों के पास में पावर होती है सरकार और सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए। कोई भी सरकारी काम हो या सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, तो इन ग्रहों की भूमिका आ जाती है। आज सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, जो नौकरी के लिए भाव होता है ये दशम होता है और खष्टम, ये दो भाव होते हैं। खष्टम भाव बहुत ही मुख्य भूमिका नौकरी में निभाता है। ये जो षष्टम भाव होता है ये दशम से नवम भी होता है, यानी ये इसका भाग्य भाव भी होता है। आज के सूत्र में हम 3 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। पहले मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आज के सूत्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी लग्न की और लग्नेश की, खष्टम भाव की और खष्टेश की, दशम भाव के और दशमेश की। तो पहला सूत्र तो ये जान लीजिए, नौकरी का योग मैं बताता हूँ, सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो, लग्नेश और दशमेश अगर खष्टम भाव में आए तो व्यक्ति के लिए नौकरी का योग बनता है। लग्नेश अगर खष्टम भाव में हो, दशमेश अगर खष्टम भाव में हो और उसी के साथ खष्टेश भी बैठा हो छठे भाव में ही, तो नौकरी का योग और भी प्रबल हो जाता है, बढ़िया नौकरी का योग हो जाता है। खष्टेश लगन में जाए, खष्टेश दशम में जाए, या फिर खष्टेश लग्नेश और दशमेश का किसी भी प्रकार से संबंध बने तो नौकरी का योग हो जाता है, प्राइवेट या सरकारी कुछ भी। आज का जो विषय है वो मुख्य रूप से सरकारी नौकरी पर केंद्रित है। तो आज के विषय के लिए आपको यह देखना है, रहेंगे यही तीनों भूमिका में, लग्न, खष्टम और दशम। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न, खष्टम या दशम भाव से सूर्य का संबंध हो या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का संबंध हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्या होता है? बलवान। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का, तो लग्न के साथ में, खष्टम भाव के साथ और दशम भाव के साथ हमारे दोनों प्रकाशक ग्रहों का संबंध बने, दोनों का बने या किसी एक का ही बने, तो व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी में जाने का योग होता है। यानी सूर्य या चंद्रमा में से कोई ग्रह लगन में बैठा हो, दोनों में से कोई एक खष्टम में हो या दोनों में से कोई एक दशम में हो, तो सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा ये हुआ कि अगर इन भावों में ना भी हो तो लग्नेश, खष्टेश या दशमेश सूर्य या चंद्रमा के नवमांश में हो या उनकी राशि में हो। लग्नेश, खष्टेश और दशमेश सूर्य या चंद्रमा के नवमांश में स्थित हों या फिर सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित हों, तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यानी यहाँ पर सूर्य चंद्रमा के लिए 2 बातें कही गई, या तो जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक हमारा प्रकाशक लगन में, छठे भाव में या दशम भाव में हो, या फिर लग्नेश, खष्टेश और दशमेश सूर्य या चंद्रमा के नवमांश में बैठे हों या उनके नक्षत्र में बैठे हों। अगर लग्नेश, खष्टेश या दशमेश में से कोई भी
लग्न कुंडली में ही इन्हीं भावों में, लगन में, छठे में और दसम में इन्हीं भाव के स्वामियों के साथ बैठे हों तो भी योग प्रबल हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो बात है, लगन का, छठे का और दसम का सूर्य चंद्रमा से संबंध होना, चाहे इन भावों में सूर्य चंद्रमा हो, इन भावों के स्वामियों के साथ हो, चाहे इन भावों के स्वामी सूर्य चंद्रमा के नवमांश या नक्षत्र में हो, तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अब आइए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। उदाहरण कुंडली आप लोगों के सम्मुख मैं लेकर के आता हूँ। इस उदाहरण कुंडली में, पहले उदाहरण कुंडली में देखेंगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 13/12/1964 का है। 2:30 कटक उड़ीसा का जन्म है। इस जन्म कुंडली में खष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। छठे भाव में चंद्रमा यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और यह चंद्रमा जो खष्टम भाव में बैठा है, यह दसम भाव का स्वामी भी है। और यहाँ पर दसम भाव का स्वामी जो चंद्रमा खष्टम में गया, यह सूर्य के सम्मुख है, यानी शुक्ल पक्ष का भी है। तो ऐसे में यह चंद्रमा बलवान भी हुआ। प्रकाशक ग्रह का संबंध ना सिर्फ खष्टम भाव से बना, बल्कि दशमेश भी वही चंद्रमा है, तो दसम भाव से भी बना। तो ये एक अच्छे अधिकारी रहे हैं और इनका जो है सरकारी नौकरी में ऊंचा पद भी इनको प्राप्त हुआ है। ये एक सुप्रसिद्ध IAS अधिकारी रहे हैं। जीवन में अच्छा खासा नाम, प्रसिद्धि और अच्छी सेवाएं इन्होंने अपनी दी हुई हैं। अब दूसरी कुंडली इस साइड में है। डेट ऑफ बर्थ इनका जो है 8 मार्च 1949, 11:41 और इलाहाबाद का जन्म रहा है। इस कुंडली में देखिए, जो हमारा प्रकाशक ग्रह चंद्रमा है वो लगन में ही बैठा है और उच्च का है, शुक्ल पक्ष का भी है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रकाशक ग्रह सूर्य है वो दसम भाव में बैठा हुआ है। और जो छठे भाव का स्वामी है और जो लगन का स्वामी है शुक्र, वह दूसरे प्रकाशक ग्रह सूर्य के साथ दसम भाव में संबंध भी बना रहा है। यानी लग्न, छठे भाव और दसम भाव का संबंध सूर्य और चंद्रमा से बनने पे सरकारी नौकरी का योग आप विचार कर सकते हैं। लग्नेश, खष्टेश और दशमेश अगर सूर्य चंद्रमा के नवमांश में हो या उनके नक्षत्र में हो तो विचार कर सकते हैं। कुल मिला के 3 सूत्र आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इस कुंडली में जातक मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष रहा है। शुक्र यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होकर के दसम में गया है, तो छठा भाव रोग का होता है, तो मेडिकल साइंस भी समझ में आ जाता है। और अगर सूर्य मंगल एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, मंगल पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो, तो जातक मेडिकल फील्ड में जाता है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अगर मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य के साथ हो जाए, दसम भाव से संबंध हो जाए, तो मेडिकल के योग और ज़्यादा प्रबल होने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ भी है। तो ये दोनों कुंडलियाँ सरकारी नौकरी से जुड़ी रही हैं और दोनों का योग मैंने आपको बताया। 3 सूत्र हैं, ये इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। और इन सूत्रों को मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। सूर्य और चंद्रमा का संबंध लग्न, छठे और दसवें भाव से हो, दसम भाव से हो। लग्नेश, खष्टेश या दशमेश का संबंध कुंडली में सूर्य चंद्रमा से हो। तीसरा, लग्नेश, खष्टेश और दशमेश सूर्य या चंद्रमा के नवमांश में स्थित हों, नवमांश कुंडली में सूर्य चंद्रमा की राशि में हो, या फिर सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित हों। कौन कौन से ग्रह सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में हो? लग्नेश, खष्टेश और दशमेश, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसके अलावा अन्य सारे योगों को मैंने पुराने कार्यक्रमों में बता दिया है, यहाँ पर मैं उन्हें रिपीट नहीं करने वाला हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।